वो कहते हैं ना, साइलेंस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और ऐसा ही कुछ हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है, जहां पे आज से 6 महीने पहले अगर हम देखें तो उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा था, और अब वही हार्दिक पांड्या सबके चहेते बन चुके हैं। और इसी के बाद हार्दिक पांड्या ने अब आईसीसी रैंकिंग में भी एक इतिहास बना दिया है, जहां पे हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में खुद को नंबर 1 पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया है। और अपने साथ साथ जो श्रीलंका के खिलाड़ी है विनेंदु हसरंगा, उनके साथ अब टाई कर लिया, और वो नंबर 1 पोजीशन पे है ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में। और हार्दिक पांड्या पहले ऐसे इंडियन बने हैं जो ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में इंडिया की तरफ से पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने हो। अब आप हार्दिक पांड्या की अगर कहानी देखें तो आज से अगर हम देखें कुछ 6-7 महीने पहले जब अनाउंस हुआ था कि मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन हार्दिक पांड्या होने वाले हैं, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के फैंस को ये बात हजम नहीं हुई थी और मुंबई इंडियंस के फैंस ने उनको जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था। हालांकि जो ये डिसीजन था ये फ्रेंचाइजी का था कि मुंबई इंडियंस का नया कैप्टन कौन होगा, पर उसकी जितनी भी ट्रोलिंग थी वो सारी की सारी हार्दिक पांड्या को ही मिलने लग गई। और काफी जब हम आईपीएल में भी देखें तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस भी हमें ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से फैंस ने और काफी सारे लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम से भी बुलाने लग गए थे, अलग अलग टर्म्स यूज करते थे हार्दिक पांड्या के लिए, जो शायद ही कोई बंदा उनके लिए बोलना चाहेगा। कोई भी खिलाड़ी के लिए ऐसी कोई बात कोई भी बोलना चाहेगा, ऐसी ऐसी टर्म्स हार्दिक पांड्या ने सुनी है अपने लिए, पर वो पूरे आईपीएल के दौरान चुप रहे और हंसते रहे। और जब हार्दिक पांड्या का नाम T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी आया, उसके बाद भी फैंस काफी ज्यादा नाराज थे कि हार्दिक पांड्या को टीम में क्यों शामिल रखा है और उनको वाइस कैप्टन भी क्यों बनाया है। पर हार्दिक पांड्या की अगर हम T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने टोटल 144 रन बनाए थे 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, और वहीं हार्दिक पांड्या ने 11 विकेट्स भी ली थी। और वहीं अगर हम हार्दिक पांड्या की फाइनल की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बेहतरीन थी, लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई हार्दिक पांड्या ने, जहां पे एक मोमेंट ऐसा आया था जब मैच इंडिया के हाथ से निकलने वाला था और उस समय हार्दिक पांड्या ने आके एक बहुत बड़ा विकेट लिया था। हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासन का विकेट लिया था, जिससे मैच की काया पलट सकती थी। और जी हाँ, वहीं से देखें तो मैच की काया बिल्कुल वहां से पलट गई थी, क्योंकि हेनरिक क्लासन अगर उनकी विकेट ना आती तो शायद आज जो हम ट्रॉफी के लिए जितना खुश हो रहे हैं वो शायद हमारे हाथ से भी चली जाती। और दूसरा कैच की अगर हम बात करें, जब आपको याद होगा आखिरी ओवर में जब डेविड मिलर को उन्होंने बॉल डाली थी और वहां सूर्य कुमार यादव ने वो कैच की थी, वो कैच भी काफी इंपॉर्टेंट कैच था इंडिया के लिए, क्योंकि अगर वो 6 लग जाता या फिर उस टाइम पे अगर डेविड मिलर टिके रहते तो शायद भी काफी चीजें डिफरेंट हो सकती थी उस दौरान। तो हार्दिक पांड्या ने फाइनल में भी 3 विकेटें ली थी, और हार्दिक पांड्या का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है पूरे T20 वर्ल्ड कप में। उनकी तरफ से हमें बड़ी पारियां देखने को नहीं मिली, पर जितनी भी पारियां उन्होंने खेली है वो सारी एक इंपॉर्टेंट रोल उसने अदा किया है। और इसी के बाद अब बात करें तो हार्दिक पांड्या अब T20 जो रैंकिंग है, जो आईसीसी की रैंकिंग है, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे एज अ ऑलराउंडर भी बन चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए हार्दिक पांड्या के बारे में कि जितना उन्हें ट्रोल किया जाना गया था, क्या वो सही था? क्या अब जितने भी फैंस ने जो उनको जिस समय ट्रोल किया था और अब जो उन्हीं के ही गुणगान गा रहे हैं, क्या उन फैंस को हार्दिक पांड्या से माफी भी मांगनी चाहिए? क्योंकि हमने एक ऐसे खिलाड़ी को ट्रोल किया है जिसका हमें पता था कि अगर हम वर्ल्ड कप में जाते हैं तो ऐसा एक खिलाड़ी जो अंडर प्रेशर सिचुएशन में इंडिया की तरफ से काफी अच्छा खेल सकता है, वो हार्दिक पांड्या थे। तो क्या अब उन फैंस को भी हार्दिक पांड्या से माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।